फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशन अड्डा नॉलेज में। और आज का टॉपिक है खनिज यानी कि मिनरल्स। अब ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि इसमें क्या खनिज मिनरल्स जो है हम कई बार देखते हैं कि भाई क्वेश्चन आ जाते हैं कि इस चीज़ की खानें कहाँ पर है, हीरा की खान कहाँ पर मौजूद है, कोयले की कहाँ पर है, या जिप्सम, कैल्शियम कार्बोनेट, क्वार्टेज, पुखराज, कोलिंडम, इनके जो है वो फार्मूले पूछ सकते हैं आपसे, या फिर पूछ सकते हैं कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। या इसमें बहुत सारी और चीज़ें भी पूछ सकते हैं कि कठोर खनिज कौन से होते हैं, ऊर्जा खनिज कौन से होते हैं, नॉन मेटालिक या मिनरल्स खनिज कौन से होते हैं। क्योंकि बच्चों ये टॉपिक थोड़ा सा बताने का मतलब नज़रिया ये है कि हम डायरेक्ट पढ़ते हैं हीरे की खान कहाँ पर है, यहाँ कोई भी चीज़ कहाँ पर मौजूद है, बस हम डायरेक्ट पढ़ते हैं, बाकी हम उसके बारे में कोई जानकारी नहीं लेते कि ये चीज़ कैसे बनी, किससे बनी, या इसकी जो है कितनी भागों में डिवाइड होती है। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए कि जिंक या टंगस्टन या क्रोमाइट, निकिल, ये कौन से खनिज हैं, धात्विक है, गैर धात्विक है, गैर लो वर्ग खनिज हैं, या नॉन मेटेलिक है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्वेश्चन गलत कर दोगे। वही चीज़ें जैसे कि क्वेश्चन पूछ लिया गया कि ये बताइए कि ऊर्जा खनिज किसे कहते हैं, चलो ये तो हम बता दें, कोयला, पेट्रोलियम। अगर बात आ गई तो आपकी किसी और चीज़ के बारे में बात आ गई, पूछा कठोर खनिज कौन से होते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ आपके यहाँ पे पॉइंट्स लेकर आया हूँ, उनको समझिएगा और उसके बाद पूरी लिस्ट समझिएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे मिलती है। ठीक है बच्चों, ओके। अब समझते हैं कि अब हम शुरुआत करते हैं खनिज मिनरल का सामान्य अर्थ क्या है। इसका सामान्य अर्थ है किसी पदार्थ का कठोर होना या क्रिस्टलीय फॉर्म में होना। कठोर तो आप समझते हो, जितना वो मजबूत होगा ठोस होगा, और अगर इसको हम तोड़ते हैं तो क्रिस्टलीय फॉर्म में वो बदल जाता है, ठीक है। यानी कि खनिज पदार्थ का सामान्य अर्थ होता है कि वो कठोर है और क्रिस्टलीय फॉर्म में मौजूद है। या दूसरा बोल सकते हैं कि खनिज वे पदार्थ या सब्सटेंस होते हैं जो कठोर एवं क्रिस्टलीय अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है गंधक, सल्फाइड गैलेना, हैलाइड या फ्लोराइड, सल्फेट, और इसमें आता है एक सिलिकेट पन्ना। पूछा गया है कई बार क्वेश्चन कि पन्ना किस तरीके का सब्सटेंस है, किस तरीके का पदार्थ है, तो वह सिलिकेट का पन्ना जो है सिलिकेट का बना हुआ होता है। अब बात करते हैं खनिजों के भौतिक गुणों के बारे में। हिंदी वालों के लिए भौतिक गुण और इंग्लिश वालों के लिए फिजिकल कैरेक्टर, ठीक है। रंग, ये इसके जो है मिनरल्स के रंग डिफरेंट टाइप के होते हैं, हरा, पीला, नीला, काला, गुलाबी, जिस तरीके का। जैसे आपने बहुत सारी चीज़ देखी होगी, जैसे इसको सिंपल तरीके से हम रत्न ढूंढते हैं, काले रंग का भी होता है, पीला भी होता है, लाल होता है, हरा होता है, पुखराज है ना, या लहसुनिया, या कुछ और भी बहुत सारे होते हैं, नीलम, इस तरीके से जो होते हैं, ये होता है कलर टाइप बताने के लिए। सेकंड आता है घनत्व यानी कि डेंसिटी, उनके अंदर क्या होता है, घनत्व होता है, भार होता है, वजन होता है खनिजों के अंदर। तीसरा आता है कठोरता यानी कि रिजिडनेस या सॉलिडपन। नेक्स्ट आता है इसमें शेप यानी कि किस तरीके का वो आकार बना, किस तरीके का आकार है उसका, ठीक है। जैसे बोलते हैं हम हेक्सागोनल, टेट्रागोनल। ये केमिस्ट्री वाले बच्चों की थोड़ा सा आसानी समझने के लिए, मैथमेटिक्स बच्चों के लिए थोड़ा सा आसान होता है, बट जो आर्ट साइड कॉमर्स के बच्चे होते हैं उनको थोड़ा कन्फ्यूजन आ जाता है। तो सिंपल सा शब्द है आकार यानी कि शेप उसकी किस तरीके की है। अगला पॉइंट आता है विभंग, ये किस तरीके से तोड़ा, इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन यानी कि किस तरीके से तोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट आ सकता है विदलन, इसका विदलन का मतलब होता है टुकड़ों में तोड़ना, मलना या दबाने की जो प्रक्रिया होती है वो इस प्रोसेस के अंदर आती है, यानी कि विदलन के अंदर आती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वर्ण रेखा यानी कि लाइनिंग ऑफ मिनरल्स। आपने बहुत जगह देखा हुआ, जैसे काला नमक है जो ठोस अवस्था में होता है वो लाइनिंग होती है, वाइट लाइनिंग, ब्लैक लाइनिंग, ब्राउन लाइनिंग, या आपके मेटालिक लाइनिंग, किस तरह की लाइनिंग होती है, बहुत सारे मेटल्स में होती है। अब बात करते हैं हम फिजिकल कैरेक्टर की। आमतौर पर दो बातों का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है इसका। फिजिकल कैरेक्टर का मतलब होता है इसका साधारण जो कैरेक्टर होते हैं किस तरीके से होते हैं फिजिकली तौर पे। इसको कह सकते हैं हम क्रिस्टल फॉर्म में, यानी कि जो क्रिस्टल की संरचना जांचने के लिए किया जाता है कि क्रिस्टल किस तरीके की संरचना है इसकी। अब इसका सिंपल सा एग्जांपल है डायमंड। जितने उसमें जो है क्रिस्टल की इसमें बहुत ज़्यादा कह सकते हैं लेयर होंगी, उतना ही डायमंड आपका महंगा होता चला जाता है सिंपल तौर से, ठीक है। फिर बात आती है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कठोरता, रिजिड यानी कि सॉलिड लेयर। इसके सॉलिडपन की टेस्टिंग करने के लिए किया जाता है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम बात करते हैं सब मिनरल्स विद देयर स्ट्रक्चरल फार्मूलाज के। यहाँ एक कुछ लिस्ट में कुछ 8 टाइप के मैंने यहाँ पे मिनरल्स के बारे में स्ट्रक्चरल फार्मूला दे रखा है। तालक, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है
Mg3SiO4O10OH का होल ट्वाइस। जिप्सम, जिप्सम का है CaSO4.2H2O। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसके बाद नेक्स्ट है फ्लोराइड CaF2। नेक्स्ट है क्वार्टज, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला था SiO2। नेक्स्ट है पुखराज, कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुखराज का स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, तो इसका है Al2SiO4। नेक्स्ट है कोरंडम, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है Al2O3। नेक्स्ट है डायमंड, शुद्ध कार्बन यानी कि प्योर कार्बन होता है डायमंड जो होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है डायमंड की किस फॉर्म का बना हुआ है, तो प्योर कार्बन फॉर्म का बना हुआ होता है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान रखना इसमें। फिर बात करते हैं हम खनिज और चट्टान में क्या अंतर होता है। खनिज और चट्टान में अंतर, क्वेश्चन समझना बच्चों। अब इसका आंसर थोड़ा सा कि चट्टानें खनिजों से मिलकर बनी हुई होती हैं, लेकिन खनिज नेचुरल फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब वर्गीकरण के आधार पर खनिजों को निम्न प्रकार से बांटा गया है। अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं खनिजों को कि भाई कितने कितने टाइप के खनिज होते हैं। तो नंबर 1 होता है धात्विक खनिज यानी कि मेटलिक मिनरल्स। इसके अंतर्गत कई सारे खनिज आते हैं। ठीक है ना, इसको भी हमने 2 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है लोह वर्ग यानी कि आयरन रिलेटेड, इसमें लोहा, क्रोमाइट, मैग्नीज, निकेल आदि आते हैं। अब इस लोह वर्ग का मतलब समझना, इस जितने भी ये खनिज हैं लोह वर्ग से संबंधित खनिज हैं, उनमें लोहे की थोड़ी बहुत मात्रा जरूर पाई जाएगी। ठीक है ना, ये होता है आपका लोह वर्ग खनिज या आयरन रिलेटेड खनिज। नेक्स्ट आता है इसमें गैर लोह वर्ग, जिसमें लोहा नहीं होता। समझ रहे हो बच्चों, अब इसको समझना, इसके अंतर्गत तांबा, सीसा और इंग्लिश में बोलते हैं लेड, और इसका स्ट्रक्चर फार्मूला होता है Pb। जिंक यानी कि जैडन, टंगस्टन, एल्यूमिनियम, वेनेडियम आदि। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन बनता है कि कई बार पूछा भी गया है कि बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना हुआ होता है, तो बना होता है बेटा वो टंगस्टन का। मैंने यहाँ पे थोड़ा दे रखा है बल्ब का फिलामेंट, थोड़ा इसको समझना है ना कि जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें नॉन मेटेलिक मिनरल्स यानी गैर अधात्विक खनिज। ये वो खनिज होते हैं जिनमें किसी भी तरीके का धात्विक तत्व मौजूद नहीं होता। जैसे एग्जांपल होता है संगमरमर, माइका, एस्बेस्टस आदि। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है कि हमारे जो घरों में अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कई सारी चीज़ों पर किस चीज़ की लेयर लगी रहती है जिससे कि वो हीट रेजिस्टेंस बन जाता है। एस्बेस्टस की लेयर होती है जिससे कि वो टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखती है, टेम्परेचर उसमें पार नहीं हो पाता, दैट मीन्स एस्बेस्टस। नेक्स्ट पॉइंट आता है कठोर खनिज। कुछ होते हैं सॉलिड खनिज होते हैं, सॉलिड मिनरल्स होते हैं, इनका यूज एज ए हीट रेजिस्टेंस के तौर पर किया जाता है, यानी कि जो हीट होती है उसको रोकने के लिए किया जाता है। जैसे फैक्ट्री भट्टियों में जो बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ होती हैं वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। अब वो टेम्परेचर जो है अगर वो बाहर एटमॉस्फेयर में फैलेगा तो जितने भी कर्मचारी वहाँ काम कर रहे हैं तो वो झुलस जाएंगे, इसलिए वहाँ पे कुछ जो है लेयर बना दी जाती है उस पार्ट के अंदर जिसमें वो भट्टी बनाई गई है, जिससे वो टेम्परेचर बाहर ना निकले, वो टेम्परेचर उसी के अंदर रहे। जैसे कोई न्यू प्रोडक्ट को पिघलाकर सांचों में भरने के लिए जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है उसको कंट्रोल करने के लिए भी कठोर खनिज की लेयर का यूज़ किया जाता है, जिससे कि टेम्परेचर से कोई हानि ना हो। इसके अंतर्गत हम कौन कौन से कठोर खनिज इस्तेमाल करते हैं, वो है क्रोमाइट, मैग्नेसाइट, ग्रेफाइट एट्सेट्रा। ठीक है बच्चों, इसके बाद फोर्थ आता है आपका ऊर्जा खनिज या एनर्जी मिनरल्स। इसके अंतर्गत आते हैं आपके कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, न्यूक्लियर या परमाणु खनिज और नाभिकीय खनिज। ठीक है बच्चों, अब आप मैंने आपको कुछ स्टार्टिंग में कुछ पॉइंट्स बताए थे वो पॉइंट आपको अब समझ में आ गए होंगे। जैसे कि धात्विक खनिज कौन से होते हैं, गैर धात्विक कौन से होते हैं, ठीक है ना, नॉन मेटेलिक कौन से हैं, कठोर खनिज कौन से होते हैं, ऊर्जा या एनर्जी खनिज कौन से होते हैं। ये थोड़ा स्टार्टिंग में जो बताना आपको ज़रूरी था, क्योंकि इसी के बाद आप हर चीज़ को समझने में थोड़ी आपको आसानी हो जाएगी। और इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है ना, वो अब मैं उतने सारे टाइप्स को यहाँ पे नहीं ऐड नहीं कर सकता था, बस स्मॉल अमाउंट में आपका जो कंपटीशन के लेवल का होता है वो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। यहाँ पे मैं नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ आपको भारत के प्रमुख खनिज संसाधन, खनिज प्राप्ति स्थान और उनके पदार्थ कि कौन सा खनिज संसाधन और कौन सा खनिज किस जगह पे पाया जाता है। पहला आता है, इसमें स्टार्टिंग में आता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो पदार्थ होते हैं वो कहाँ कहाँ मिलते हैं, असम, डिगबोई, सूरमा घाटी में। दूसरा आता है इसमें गुजरात, खंबात की घाटी और अंकलेश्वर, ठीक है।
इसके बाद महाराष्ट्र में बॉम्बे हाइपर। अब सेकंड पर जो उसमें आपका खनिज आता है लोह, ये पाया जाता है लोहायस्क, ओडिशा, सोनाई, क्यूझर, मयूरभंज, झारखंड में मिलता है ये सिंहभूम में, हजारीबाग, पलामू और धनबाद में। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में लोहा स्कैम कौन से कहाँ मिलते हैं? बस्तर में, दुर्ग में, रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर। ठीक है। नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश में मिलता है जबलपुर लोहा स्कैम। फिर आता है कर्नाटक में लोहा स्कैम मिलता है बेल्लारी, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग। फिर आता है महाराष्ट्र में रत्नागिरी, चांदा। और फिर आता है तमिलनाडु में सलेम, तिरुचिरापल्ली और गोवा में। ठीक बच्चों। आता है आपका मैग्नीज मिलता है आपका उड़ीसा में कौन कौन सी जगह? सुंदरगढ़, संबलपुर, बोलंगिरी, क्योंझर, कालाहांडी, कोरापुट। ठीक है बच्चों, ये उड़ीसा में आता है। फिर आता है महाराष्ट्र, नागपुर और भंडारा में, यहाँ 2 जगह हैं ये। फिर आता है मध्य प्रदेश में बालाघाट और छिंदवाड़ा में। फिर नेक्स्ट आता है कर्नाटका में शिमोगा, बेल्लारी, चित्रदुर्ग और बीजापुर में। नेक्स्ट आता है आंध्र प्रदेश, यहाँ पे मिलता है श्रीकाकुलम में। नेक्स्ट आता है गुजरात में आता है पंचमहल और बड़ौदा। ठीक बच्चों। इसके बाद झारखंड में सिंहभूम एवं राजस्थान में बांसवाड़ा। ठीक है बच्चों। खनिज आता है आपका कोयला झारखंड में कहाँ पे? धनबाद, सिंहभूम, गिरिडीह। फिर आता है पश्चिम बंगाल में रानीगंज, आसनसोल। फिर नेक्स्ट स्टेट आता है छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे मिलता है रायगढ़ में जाके कोयला मिलता है। फिर आता है नेक्स्ट आता है ओडिशा में देसगढ़ और तलचर में। नेक्स्ट स्टेट आता है असम में कोयला कहाँ मिलता है? माकुम और लखीमपुर में। नेक्स्ट आता है महाराष्ट्र में चांदा जो जगह है वहाँ पे मिलता है। फिर आता है तेलंगाना में सिंगरैनी, मेघालय में। जम्मू कश्मीर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और नामचिक और नामफुक में। ठीक है। ये वो जगह थी जहाँ पे कोयला पाया जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है तांबा कहाँ मिलता है? झारखंड में सिंहभूम, हजारीबाग, राजस्थान में खेतड़ी, झुंझुनू, भीलवाड़ा, अलवर एवं सिरोही में। महाराष्ट्र में कहाँ मिलता है तांबा? कोल्हापुर। ठीक है। कर्नाटक में चित्रदुर्ग, हासन और रायचूर में। मध्य प्रदेश में बालाघाट, सिर्फ एक जगह पर बालाघाट में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में अग्निगुंडल में। फिर बात करते हैं बॉक्साइट कहाँ मिलता है? बॉक्साइट मिलता है आपका ओडिशा, झारखंड में कोडरमा, हजारीबाग। नेक्स्ट आता है बिहार में गया एवं मुंगेर में बॉक्साइट मिलता है। फिर आता है महाराष्ट्र में नागपुर, भंडारा तथा रत्नागिरी में बॉक्साइट मिलता है। फिर आता है राजस्थान, अजमेर और शाहपुर में, वहाँ पे मिलता है बॉक्साइट आपका। फिर आता है आंध्र प्रदेश में नेल्लोर ज़िले में जो है वहाँ पे आपका बॉक्साइट मिलता है। नेक्स्ट आता है अभ्रक मिलता है आंध्र प्रदेश, नेल्लोर ज़िले में। झारखंड पलामू, गुजरात में खेड़ा जगह पे। मध्य प्रदेश में कटनी, बालाघाट, जबलपुर। और फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में कहाँ मिलता है? बिलासपुर और राजस्थान में। ठीक है बच्चों। इसके बाद बात करते हैं सोना कहाँ पे पाया जाता है सबसे ज़्यादा? कर्नाटक में कोलार तथा हट्टी की खान में। फिर आंध्र प्रदेश रामगिरी खान और अनंतपुर में। नेक्स्ट आता है इसमें तेलंगाना में किस जगह? वारंगल में। तमिलनाडु में कहाँ पाया जाता है? नीलगिरी एवं सलीम जगह पर, नीलगिरी की जो पहाड़ी वगैरह होती है वहाँ पे पाया जाता है। फिर आता है झारखंड में हीरा बुदनी खान सिंहभूमि में। अब बात करते हैं हीरे की। हीरा मध्य प्रदेश के मझगांवा खान और पन्ना जिला में पाया जाता है हीरा। जस्ता कहाँ पाया जाता है? राजस्थान, उदयपुर में। उड़ीसा, जम्मू कश्मीर उत्पादन में द्वितीय स्थान है किसका? जस्ता का। और अभी जम्मू कश्मीर से ध्यान आया कि वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट जो है लिथियम अयस्क हमारा भारत में मिला है। जो लिथियम का काम क्या होता है कि लिथियम जो है ये बैटरी बनाने का इस्तेमाल किया जाता है। जो आने वाले टाइम में अब जैसे करंट में बहुत सारी गाड़ियाँ जो आ रही हैं वो बैटरी की बनी हुई आ रही हैं, तो ये लिथियम के ऊपर बनी हुई जो हमारी बैटरी आ रही हैं, वो जो लिथियम है हमें पहले बाहर से आयात करना पड़ता था। अब जो है उसकी हमारी जो विदेशों पे जो निर्भरता थी वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अब वही जो है लिथियम हमारे को जम्मू कश्मीर की घाटियों में मिला है। ठीक है बच्चों, ये एक नया क्वेश्चन बनाया है, इसमें ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है आपका यूरेनियम की खान कहाँ पे है? झारखंड में किस जगह? रांची, हजारीबाग, सिंहभूम में। नेक्स्ट आता है मैग्नेजाइट मिलता है उत्तराखंड, राजस्थान, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में।
इसके बाद आता है चांदी। चांदी कहाँ मिलता है? राजस्थान के जवाहर खान में, कर्नाटका में किस जगह? चित्रदुर्ग और बेल्लारी में। आंध्र प्रदेश में कहाँ मिलता है? कुडप्पा यानी कि गुटूर जगह है, वहाँ पे मिलता है। और झारखंड में कहाँ मिलता है? संथाल परगना में और सिंहभूम में। ठीक है बच्चों। इसके बाद आता है कि थोरियम। थोरियम कहाँ मिलता है? राजस्थान, पाली, भीलवाड़ा में। इसका नाम थोरियम पायरेट बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है क्रोमाइट। झारखंड एवं उड़ीसा में पाया जाता है। टंगस्टन कहाँ पे? राजस्थान और तमिलनाडु, कर्नाटका में पाया जाता है। सीसा झारखंड और राजस्थान में पाया जाता है। लिग्नाइट ये तमिलनाडु और राजस्थान में पाया जाता है। और टीन ये मिलता है आपका छत्तीसगढ़ में। ठीक है बच्चों। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं, जैसे कि भारत में खनिजों के सर्वेक्षण कहाँ कहाँ किया जाता है। पूर्वेक्षण एवं अन्वेषण के कार्य जो किए जाते हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में है। दूसरा आता है भारतीय खान ब्यूरो। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नागपुर में। तीसरा आता है इसके बाद तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून में। नेक्स्ट आता है खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नागपुर में। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद में। इसके बाद भारत में शीर्ष 5 खनिज उत्पादक राज्य क्रमशः कौन कौन से हैं? जो सबसे ज़्यादा खनिज का उत्पादन करते हैं, ये हमेशा पूछा जाता है। इसमें पहला आता है उड़ीसा, फिर राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड है। ये जो 5 राज्य हैं, और इसमें छठा राज्य भी एक इसमें आपका इंक्लूड हो जाएगा, यानी कि जुड़ जाएगा, वो होगा आपका जम्मू कश्मीर। कैसे? क्योंकि वहाँ पे आपको क्या मिली है, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, लिथियम पाया गया है, जो कि सबसे ज़्यादा खनिज उत्पादक राज्यों में अभी तक जम्मू कश्मीर बहुत कम मात्रा में था, नगण्य के बराबर था। अगर वो अब उत्पादन क्षेत्र में जहाँ तक है वो नंबर 1 की पोजीशन में आ सकता है। तो ये छठा राज्य हो जाएगा आपका भारत के शीर्ष खनिज उत्पादक राज्यों में। अच्छा बच्चों, आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। और अगर आपको मेरा ये चैनल एजुकेशन अड्डा नॉलेज आपको अच्छा लग रहा है, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, जिससे कि मैं आगे और भी इसमें इनोवेशन टॉपिक्स और लेके आ सकूँ। ठीक है बच्चों। और अब करंट अफेयर्स की बात रही, तो कल संडे का दिन जो है मैं उसमें आपको पूरी करंट अफेयर्स जो भी बची हुई है 26 तारीख से लेकर अब तक की, वो उसमें आपके मैं ऐड कर दूँगा। ठीक है बच्चों। और आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।